हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में चर्चा कर रहे थे आड़ी की और मनसा की। दोनों ही महादेव की ऊर्जाओं के ही अंश हैं। उन दोनों की चर्चा हम एक साथ कर रहे हैं। आड़ी के बारे में तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। मनसा की कल हमने जो चर्चा की थी कि जब वो वन में घूमने जाती है किस प्रकार उसकी ऊर्जा से एक बालक प्रभावित होता है और अंततः उसकी मृत्यु होती है और उसके माता पिता और गांव वाले आकर ऋषि हलाहल के ऊपर क्रोध में आकर आक्रमण करते हैं और वो बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। परंतु जब मनसा बाहर आती है, उनका ये हालत देखती है तो किस प्रकार से उसका क्रोध फिर से प्रवाहित होने लगता है और उसी क्रोध को, उसी ऊर्जा को शोषित करने की वजह से ऋषि हलाहल के प्राण चले जाते हैं। मनसा जो है बिल्कुल ही एकदम जिसको बोलते हैं ना अनियंत्रित सी स्थिति में हो जाती है। पूरे उसके शरीर से ऊर्जा प्रवाहित होती है। वासुकी एकदम जो दरवाजे पे खड़े सब देख रहा होता है, सब कुछ देख रहे होते हैं, वो एकदम अंदर आते हैं। मनसा से बात करने का प्रयास करते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि मनसा, मैं वासुकी तुम्हारा भाई। परंतु वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। वो हर बात को नकार देती है। कहती है यदि आप मेरे भाई होते तो आप आज क्यों आए हैं? मैं किसी को नहीं मानती, आप मेरे कोई नहीं लगते। वासुकी बहुत प्यार से समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा ध्यान मैं रखूँगा, तुम्हारा ध्यान तो स्वयं महादेव रखेंगे। बस इतना सुनने का था कि मनसा एकदम क्रोधित हो जाती है। महादेव महादेव रखेंगे मेरा ध्यान? मेरे पिताजी के आराध्य थे वो। मेरे पिताजी ने कितनी आराधना करी, जब उन्होंने उनका ख्याल नहीं रखा, उनका ध्यान नहीं रखा, तो वो किसी और का ध्यान क्या रखेंगे? क्या महादेव को ज्ञात नहीं था कि उनके ऊपर लोगों ने जब आक्रमण किया तो आए क्या महादेव उन्हें बचाने के लिए? आए क्या बचाने के लिए? जब वो अपने ही भक्त का ध्यान नहीं रख सकते तो किसी का ध्यान क्या रखेंगे? अंत समय में मेरे पिता महादेव के दर्शन के हेतु उन्हें पुकारते रह गए कि महादेव मुझे दर्शन दो, मुझे महादेव मुझे दर्शन दो। तुम्हारे महादेव ने तो इतनी सी बात नहीं समझी, इतनी सी बात नहीं सुनी अपने भक्त की कि अपने भक्त को उसके अंतिम समय में दर्शन ही दे जाते। जाओ वासुकी, जाओ जाओ यहाँ से। किसी और को मूर्ख बनाना, या तो महादेव हैं ही नहीं, और यदि महादेव हैं तो उनका हृदय पाषाण का है, निर्दयी है वो, निर्दयी निर्दयी है वो इस प्रकार की बातें करती है। वासुकी बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु मनसा के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता। मनसा यहाँ तक कहती है ये पूजा पाठ, देवी देवता, भगवान, ये सब ढोंग है, ढोंग, असत्य है, मिथ्या है। यदि सत्य होता तो आज मेरे पिताजी जीवित होते। मैं इतना जानती हूँ कि अब मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लूँगी। इस अन्याय का दंड पूरे मृत्यु लोक को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। अपने पिता की मृत्यु का दंड, अपने पिता के साथ जो कुछ, मेरे पिता के साथ जो कुछ उन्होंने किया है, मैं एक एक से बदला लूँगी। इतनी क्रोधित होती है, इतनी क्रोधित होती है कि उसकी ऊर्जा ऐसी जबरदस्त तरीके से उसके शरीर से निकलती है कि उसकी ऊर्जा से वासुकी तक अचेत हो जाते हैं, वासुकी अचेत होकर गिर जाते हैं। महादेव सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, बहुत चिंतित होते हैं। माता पार्वती भी देख रही हैं। माता पार्वती कहती हैं स्वामी, मनसा को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ये सब कुछ सोच रही है। वो नहीं जानती कि आपने तो ऋषि हलाहल को उनके अंतिम क्षणों में दर्शन भी दिए थे, वो तो ये बात भी नहीं जानती है। और तो और उसे तो अपनी अपनी भी वास्तविकता का बोध नहीं है कि वो कौन है। उसे तो वासुकी की भी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाह रही है। सुनाई दे क्या नहीं रही है? क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाह रही है। तो इसलिए अब क्या होगा? यदि वो वासुकी की बात ही समझ जाती, सुन लेती, तब भी शायद कोई समस्या का हल होता। महादेव कहते हैं शांत हो जाओ पार्वती, तुम तो शांत हो जाओ। मनसा ने अभी अभी महर्षि हलाहल के प्राण त्यागते हुए उन्हें देखा है। वो मनसा के संसार थे, सिर्फ पिता नहीं थे, उसके पूरे संसार थे। और इस अस्थिर अवस्था में इससे किसी भी विवेकपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करना ये बिल्कुल अनुचित होगा, बिल्कुल अनुचित, क्योंकि वो नहीं करेगी। हमें मनसा की सहायता करनी होगी, अन्यथा उसकी ऊर्जाएं संसार को नष्ट कर देंगी। अगर इसकी ऊर्जाएं इसी प्रकार से प्रवाहित होती रहीं तो सारा संसार प्रभावित होगा। अब
वाक्य यही होता है कि दुख और क्रोध में उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है जिसकी कोई हद नहीं। और इतनी ऊर्जा में मतलब तीव्रता आ जाती है कि उसके पास आसपास जो भी आता है वो उसकी ऊर्जा से प्रभावित होता है। कोई अचेत हो जाता है, कोई जख्मी होकर जल जाती है किसी का शरीर। और तो और उसकी ऊर्जा एक समय पर आकर तो इतनी तीव्र हो जाती है कि वो अपनी ऊर्जा से ऊपर उड़ने लग जाती है। ऊपर उड़ते उड़ते वो अजीब सी अजीब सा बड़ा पहाड़ होता है, सीधा का सीधा, जिस पे चढ़ना असंभव होता है। उड़ते उड़ते वो उस पहाड़ तक पहुंच जाती है, उस पहाड़ पर जाके खड़े हो जाती है। माता पार्वती जो ये सब कुछ देख रही हैं, सुन रही हैं, तो वो भी कहती हैं हम भी उसकी सहायता हर प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। हम प्रस्तुत हैं, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे स्वामी, और हम भी आपका साथ देंगे। किंतु वो आपकी ऊर्जा है, उसे शांत करने में आप हमें बता दीजिए कि हमारी भूमिका क्या होगी। क्योंकि आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा को तो हम भी अकेले शांत नहीं कर सकते, परंतु हम आपके साथ कुछ भी करने को तत्पर हैं स्वामी। महादेव कहते हैं हाँ पार्वती, वो मेरी ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा है, अवश्य मेरी ऊर्जा है, किंतु उसका प्रभाव प्रकृति पर प्रत्यक्ष है। और उसे शांत करने के लिए उसके अंदर स्थित पंच महाभूतों को संतुलित करके शांत करना होगा। उसकी ऊर्जा से जो प्रसारित हो रही है नकारात्मकता, उससे इस संसार को दूर करना होगा। और इसके लिए हमें उसके पंचभूत शरीर को ठीक करना होगा। इस समय उसे पिता के खोने की पीड़ा जो उसको मिल रही है, वो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है। उसे शीघ्र स्थिर करना होगा, अन्यथा ये ऊर्जा इसी प्रकार से निकलती जाएगी और ये ऊर्जा संसार का विनाश करती जाएगी। क्योंकि जो जो उस ऊर्जा के समक्ष आता जाएगा उसका विनाश होता जाएगा। उधर दूसरी ओर वासुकी होश में आते हैं, ढूंढते हुए आकाश की ओर देखते हैं, तो आकाश में है वो बैठी हुई, मतलब आकाश में क्या, इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई। अब दीति को बुलाते हैं, दीति भी वहाँ उपस्थित हो जाती है। दीति नेत्र बंद करती है तो उसको पूरी घटना नजर आती है कि क्या क्या हुआ था। क्योंकि ये दीति को नहीं मालूम था कि ऋषि हलाहल का की हत्या हो, मतलब हत्या तो नहीं कह सकते, उनकी मृत्यु हो चुकी है। दीति सब कुछ देखती हैं। फिर इसके बाद वो उसको शांत कराने का प्रयास करती हैं, बहुत कोशिश करती हैं, उसके समक्ष जाती हैं, उसके उड़ के उसके बराबर पहुंच जाती हैं। मनसा शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ, स्मरण करो, तुम्हारे पोषक पिता भी यही चाहते थे कि तुम सदैव शांत रहो। उनकी तो एकमात्र इच्छा थी कि तुम शांत रहो। पुत्री, तुम्हारी पीड़ा मुझे ज्ञात है, परंतु क्रोध इसका समाधान नहीं है। क्रोध तो सिर्फ विनाश करता है, विनाश। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ पुत्री, शांत हो जाओ। मनसा लेकिन कुछ नहीं सुनती, कुछ नहीं सुनती। मनसा तो मन में तो बस एक ही बात चल रही है कि उसके पिता उससे छिन गए हैं। वो दीति से भी यही कहती है कि जब सब कुछ छिन गया मुझसे, तो आप और कौन से विनाश की बात कर रही हैं? जो आप मुझे कह रही हैं कि क्रोध से सिर्फ विनाश होता है, कौन सा विनाश होगा? सब कुछ तो छिन गया मुझसे, मेरा तो संसार ही छिन गया। देखते देखते, सबके देखते देखते मेरा संसार मुझसे छिन गया, मेरे संसार का खत्म हो गया मेरा संसार। तो मैं फिर इस बाकी संसार की चिंता क्यों करूं? मुझे बाकी संसार की चिंता नहीं है। अब जो मेरे सामने आकर तबाह होता है, नष्ट होता है, तो हो जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और वो अपनी ऊर्जा का प्रहार इतनी तीव्रता पूर्वक करती है दीति के ऊपर कि दीति खुद ही नीचे भूमि पर गिर जाती हैं। दीति वासुकी को बोलती हैं, वासुकी, ये महादेव की ऊर्जा है और इसे मैं क्या, कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसे यदि कोई नियंत्रित कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ महादेव। अब महादेव का आवाहन करने लग जाते हैं वासुकी, आइए महादेव, आइए, आइए महादेव, मेरी बहन की सहायता कीजिए, उसको आपकी आवश्यकता है, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा, मेरी बहन की रक्षा कीजिए। माता पार्वती के साथ महादेव तुरंत नागलोक में पहुंच जाते हैं। तुरंत नागलोक में पहुंचते हैं माता पार्वती और महादेव अपनी ऊर्जा प्रसारित करते हुए मनसा को पहले तो धरती पर उतारते हैं। धरती पर आती है, लेकिन जैसे ही वो महादेव को देखती है तो फिर उसको क्रोध से चिल्लाना शुरू हो जाती है। क्रोध से चिल्लाती है, उसको बार बार ये सब कुछ नज़र आता है कि यही है महादेव, यही छवि बताते थे मेरे पिता की, ऐसे हैं महादेव, यही हैं जो उन्होंने अपने भक्त की सहायता नहीं करी, ये वो पता नहीं क्या क्या उसके मन में चलता है। सप्तऋषि भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, जबकि सप्तऋषियों के बारे में भी तो वो सब कुछ सुन चुकी थी, देख चुकी थी, परंतु उसकी ऊर्जा शांत नहीं हो पा रही होती। उसकी ऊर्जा लगातार लगातार प्रसारित होती रहती है।
तंग आकर महादेव उसे एक पिंड में डाल देते हैं, एक पिंड सा बना के उसमें डाल देते हैं। कहते हैं, महादेव बताते हैं कि किसी भी पिंड में पंच महातत्वों के बीच असंतुलन जब होता है तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को वो अनियंत्रित कर देता है, उनको विचलित कर देता है। तो मनसा जो है उसके अंदर भी ये पांचों तत्व जो हैं वो अनियंत्रित हैं। मनसा के पिंड में इन पांचों तत्वों का जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन नहीं है, इसीलिए ये असंतुलित हैं और इसीलिए इसकी ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। पंच महाभूत का शमन अनिवार्य है यदि वो ज़्यादा उठ जाते हैं तो। और वो ये भी महादेव ये भी बोलते हैं कि मैं और पार्वती पंचभूतों से शांत व संतुलित होने के लिए निवेदन करते हैं। और महादेव और माता पार्वती अपनी उस मानस पुत्री की शरीर में पंच महाभूतों के संतुलन के लिए प्रार्थना करते हैं पंचभूतों से कि वो शांत हो जाएं, संतुलित हो जाएं। महादेव कहते हैं कि इन सभी तत्वों को एक की जो महत्ता है वो एक समान है। इन पांचों तत्वों में से यदि एक तत्व भी कम ज़्यादा होता है तो इंसान का व्यवहार असंतुलित हो जाता है। और इन पांचों तत्वों को एक दूसरे की आवश्यकता रहती है। पृथ्वी तत्व जो है अगर उसका असंतुलन हो जाए तो जल तत्व, अगर पृथ्वी तत्व में असंतुलन होगा तो जल तत्व को वो असंतुलित कर देगा। जल तत्व अगर असंतुलन होगा तो वो अग्नि तत्व को असंतुलित कर देगा। और यदि अग्नि तत्व में असंतुलन आएगा तो वो वायु तत्व को असंतुलित कर देगा। यदि वायु तत्व में असंतुलन आएगा तो वो आकाश तत्व को कर देगा। और आकाश तत्व का असंतुलन तो अनेक असंतुलित तत्वों को जन्म दे देता है। अर्थात ये सभी पांच महाभूत एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के बिना वो नहीं चल सकते। महादेव कहते हैं पृथ्वी तत्व जो सभी तत्वों के संयोजन की धुरी है, इसे शांत व संतुलित बनाए रखने के लिए जल तत्व अति आवश्यक है। और इसीलिए आप जानते हैं कि हम सब के शरीर में जल तत्व की जो मात्रा है वो 72% है, बाकी तत्व जो हैं वो कम हैं। महादेव कहते हैं कि हम उसके संतुलन हेतु जल तत्व को स्थापित करते हैं। और इस प्रकार से महादेव और माता पार्वती अपने हाथों से ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, जल तत्व को स्थापित करके मनसा के शरीर में पृथ्वी तत्व को संतुलित करते हैं, पृथ्वी तत्व को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी तत्व जैसे ही संतुलित होता है तो उसके बाद महादेव और माता पार्वती धीरे धीरे बारी बारी से सभी तत्वों को संतुलित करना शुरू करते हैं। लंबा कार्य है ये एक एक तत्व को संतुलित करना, परंतु महादेव और माता पार्वती नागलोक में ये कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आड़ी, उससे जैसे ही ज्ञात होता है कि महादेव और माता पार्वती दोनों ही कैलाश पर नहीं हैं तो वो अपनी असली हरकतों पर उतर आता है। आप सबको ज्ञात होगा कि मैंने ये भी बताया था कि उसके पास ब्रह्मदेव का वरदान है कि वो कोई सा भी भेष धारण कर सकता है। अब वो अलग अलग भेष धारण करके सबको पागल बनाता है। कभी वो नंदी का भेष धारण करके प्रेत गणों को मारता है, कभी कार्तिकेय का भेष धारण करके गणेश जी को दुखी करने की कोशिश करता है, कभी गणेश जी का रूप धारण कर लेता है इस तरीके से। लेकिन आपको ये भी मैंने बताया था कि नारद मुनि ने बता दिया था नंदी जी को, गणेश जी को और कार्तिकेय जी को कि एक ये वरदान भी आड़ी को प्राप्त है। इसीलिए कहीं ना कहीं मन में शंका थी गणेश जी को भी और कार्तिकेय जी को भी। अब जब इस प्रकार की शंका थी तो उसी शंका के समाधान हेतु दोनों भाई आपस में बात करते हैं। तो कार्तिकेय जी को गणेश जी स्मरण करवाते हैं कि आपको याद है भैया कि आड़ी के यहाँ आने से पूर्व पिताजी ने हम सबको युद्ध शिक्षा भी दोबारा लेने के लिए कहा था और उन्होंने आपकी आंखों पर पट्टी बंधवाकर मन की आंखों से काम करना आपको सिखाया था। देखिए भैया, मैं अनुभूति करके समझ सकता हूँ कि जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है वो आप हैं या आड़ी है, या वो नंदी है या वो आड़ी है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी आंखें बंद करके अपनी मन की आंखों से देखना होगा कि आपके समक्ष जो आ रहा है वो मैं हूँ, नंदी है या कोई प्रेतगण है या आड़ी है। आपको मन की आंखों से पहचानना होगा। ये बात सुनकर जैसे ही
कार्तिकेय जी जो होते हैं वो अपने नेत्र बंद करके और देखने का प्रयास करते हैं कि सामने से कौन आ रहा है। तो सामने से नंदी जी आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने त्रिनेत्र से उस पर जोर डालकर देखते हैं तो कार्तिकेय जी को तुरंत नजर आ जाता है कि वो नंदी नहीं, वो तो आड़ी था। तो इस प्रकार से पूरे कैलाश पर वो उथल पुथल मचा देता है, हड़कंप मचा देता है। यहाँ और तो और कार्तिकी के साथ तो युद्ध करके वो यहाँ तक कहना शुरू कर देता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ कैलाश से, ये कैलाश मेरा है। इस पर यदि किसी का आधिपत्य है तो सिर्फ मेरा, क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि वो माँ पार्वती के साथ यहाँ रहें। तो यहाँ पे यदि किसी को रहने की अनुमति है तो या तो मेरे पिता को, परंतु वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ माता पार्वती को और मुझे, इसके सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। और इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें सुनकर कार्तिकेय आदि सभी परेशान हो जाते हैं कि ये किस प्रकार की बातें कर रहा है, प्रकार की बातें कर रहा है, प्रकार की बातें। इस और मनसा को शांत करने की प्रक्रिया में महादेव जो है उनका ध्यान बिल्कुल मनसा की ओर है, परंतु कहीं ना कहीं उनका ध्यान कैलाश की ओर भी जा रहा है बार बार। जब उन्होंने वहाँ की स्थिति का उनको आभास हुआ कि वहाँ क्या क्या हो रहा है तो वो चिंतित हो गए। अब उन्होंने आड़ी की हरकतें माता पार्वती को बताई कि देखो पार्वती, हम तो यहाँ पर मनसा के लिए ये कर रहे हैं, मनसा की ऊर्जाओं को संतुलित कर रहे हैं, उसके पंच महाभूतों को संतुलित कर रहे हैं, परंतु वहाँ आड़ी सबके भेष धारण करके इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। सभी हैरान हो जाते हैं बात सुन के। दिति तो एकदम शर्मिंदा हो जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, हाथ जोड़ के बोलती हैं प्रभु, मैंने तो सोचा था कि आप सबके सानिध्य में जाकर उसे ज्ञात होगा कि वो कितना भाग्यवान है। मैं तो ये सोचती थी कि उसकी नकारात्मकता और उसके मनोविकार जो है वहाँ जाकर पूरे नहीं तो कुछ तो दूर होंगे आप लोगों के सानिध्य में, परंतु मुझे अब ज्ञात हो रहा है कि वो इस उद्देश्य से तो वहाँ गया ही नहीं था, वो तो गया ही नहीं था। दीदी तो यहाँ तक कहती हैं कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती प्रभु कि उसके इस व्यवहार से मैं कितनी लज्जित हूँ, कितनी लज्जित हो रही हूँ मैं। महादेव कहते हैं नहीं दीदी, उस इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने तो पालन पोषण अपने सामर्थ्य अनुसार किया। देखिए, क्योंकि अभिभावक जो होता है वो अपने सभी दायित्व निभाता है जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपने भी अपने अभिभावक के सभी दायित्व निभाए हैं। आड़ी जो भी कर रहा है उसका दोषी वो स्वयं है। आपने तो उसे अच्छे गुण देने का भरपूर प्रयास किया, उसने क्या गुण अपने अंदर पोषित होने दिए और कौन से नहीं होने दिए ये तो आड़ी की अपनी इच्छा थी। उसे अपनी नियति का मार्ग अगर स्वयं ही निर्धारित करना है और बिना सोचे समझे निर्धारित करना है तो उसे करने दो। दीदी इसमें आपका कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब दीदी जो हैं दैत्य माता, वो कहें भी तो क्या कहें, वो भी सोचती हैं, कहती ठीक है कि जब अपनी नियति वो खुद ही निर्धारित कर रहा है तो अब उसकी इच्छा। कश्यप ऋषि होती हैं, वो भी दीदी को समझाते हैं, कहते हैं हाँ दीदी, आपने अपने सभी दायित्वों का निर्वाह किया है और ये उन अधिकांश असुरों का दोष है जिन्होंने आज तक किसी भी वरदान का कभी भी उचित प्रयोग नहीं किया है। और इस समय आड़ी भी तो यही कर रहा है ना, उसे तो वरदान प्राप्त है कि वो किसी का भी रूप धारण कर ले, लेकिन वो इस वरदान का कितना गलत फायदा उठा रहा है। यही ऋषि कश्यप कहते हैं। आप जानते हैं कि ऋषि कश्यप दैत्य पिता हैं, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी विडंबना रही है कि अधिकतर असुर जो हैं वो यही करते आए हैं और आड़ी भी वही कर रहा है। महादेव उसी समय भैरव को उत्पन्न करते हैं, भैरव जी का आवाहन करते हैं, कहते हैं जाओ भैरव, कैलाश पर तुम्हारी आवश्यकता है। और इस प्रकार से भैरव वीरभद्र, आपको याद होगा वीरभद्र की चर्चा हमने करी थी, जिसने देवी सती के पिता यानी कि दक्ष प्रजापति की गर्दन उनके सर से अलग करी थी, है ना। उनकी गर्दन जो थी बाद में बकरे की गर्दन लगा दी गई थी उनके ऊपर, उनके शीश लगा दिया गया था बकरे का। तो वीरभद्र को उस समय महादेव ने उपस्थित किया था जब सती जी ने आत्मदाह कर लिया था। वही वीरभद्र महादेव फिर से उपस्थित करते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम्हारी आवश्यकता कैलाश पर है। अब वीरभद्र जी कैलाश पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कार्तिकेय जी के साथ वो युद्ध कर रहे हैं। कभी कार्तिकेय जी का रूप धारण कर लेते हैं, कभी नंदी कर लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
वीरभद्र वहाँ पहुँचते हैं, वो एकदम जाकर उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं। वो हड़बड़ा जाता है पहले तो कहते हैं कि आप मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। परंतु वीरभद्र जी जो होते हैं, आप जानते हैं कि वो क्रोधित बहुत होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। पहले ही सीधा जाके बोल देते हैं, देखो आड़ी, मैं अंतिम अवसर दे रहा हूँ, यदि अभी भी तुमने अपने आप को संभाल लिया, अपनी भूल को सुधार लिया तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारा जो विनाश है ना वो निश्चित होगा। अब वीरभद्र जो हैं इस प्रकार की बातें जब कहते हैं तो एकदम वो जो आड़ी होता है जोड़ के खड़ा हो जाता है। हाथ जोड़ के खड़ा होकर बोलता है कि देखिए, मैं आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहता। जबकि जैसे ही वीरभद्र ने एक हल्का सा ही प्रहार किया था तो कार्तिकेय जी ने उनको बकायदा उनको प्रणाम करके उनको इज्जत देते हुए, वो समझ गए थे कि महादेव ने वीरभद्र जी को भेजा है, वो पीछे हट गए थे कार्तिकेय जी। अब जब आड़ी ने देखा कि कार्तिकेय जी भी पीछे हट गए हैं, तब जाकर जो ये आड़ी था वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। देखिए, मैं जो हूँ आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो वीरभद्र कहते हैं, पर आड़ी, कैलाश पर आक्रमण तुमने किया है और ये तुमने उचित नहीं किया है, और यही मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि या तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं फिर कहता हूँ कि परिणाम बहुत बुरा होगा। आड़ी कहते हैं, देखिए, मैं भी आपसे पुनः कह रहा हूँ, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता। आप युद्ध करने के लिए आए क्यों हैं? मैं आपसे इस समय निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि स्थिति को समझिए कि मैंने कैलाश पर आक्रमण क्यों किया है। क्योंकि यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से कैलाश पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं ही पूर्ण रूप से शिवांश हूँ और कोई नहीं। इसीलिए मैं इन सब को यहाँ से निकाल कर रहूँगा, और मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे युद्ध नहीं करना। वीरभद्र फिर उसे समझाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं, देखो आड़ी, यदि तुम शिवत्व होते तो तुम कभी भी किसी के साथ विश्वासघात ना करते। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरी अंतिम चेतावनी है, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता आड़ी के ऊपर। इस समय तो उसके ऊपर जैसे पागलपन सवार था कि कैलाश सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरा है। उस पर जब कोई असर नहीं होता तो वो बेवकूफ़ दैत्य वीरभद्र से युद्ध आरंभ कर देता है। और गणेश जी जो होते हैं वो फिर एक बार आवाज़ लगाते हैं, आड़ी, अब भी समय है, रुक जाओ। पर नहीं रुकता, और अंततः लड़ते 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 वो भूमि पर गिर जाता है। अब भूमि पर जैसे ही गिरता है तो पराजय स्वीकार कर लेता है। मुझे क्षमा कर दीजिए वीरभद्र जी, मैं मूर्खता कर रहा था, मुझे आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर ये सिर्फ वो नाटक करता है अपनी जान बचाने के हेतु। तो वीरभद्र कहते हैं, ठीक है, तुम क्षमा मांग रहे हो ना, क्षमा मांगनी है तो मुझसे मत मांगो। तुमने इन सबको परेशान किया है, इन सबको दुखी किया है, इन सब से क्षमा मांगो। गणेश से, कार्तिकेय से और नंदी से, प्रेत गणों से, सबसे क्षमा मांगो। तो आड़ी कहते हैं, अवश्य 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 वीरभद्र जी, मैं इनसे क्षमा अवश्य मांगूंगा, परंतु ये लोग मुझसे इस समय बहुत क्रोधित हैं, इसलिए आप पहले इनसे पूछिए तो सही कि क्या ये मुझे क्षमा करने को तैयार हैं। मैं तो क्षमा मांग लूँगा। ये भी उसकी एक चाल थी आड़ी की। जैसे ही वीरभद्र जी उनसे सबसे पूछने के लिए उन लोगों की तरफ मुड़ते हैं कि भी क्या आप लोग आड़ी को क्षमा करने के लिए तैयार हैं, तब तक आड़ी क्या करता है, वीरभद्र की टांग को स्पर्श कर लेता है, टांग पकड़ लेता है, यानी कि टांग को स्पर्श कर लेता है। और आप तो जानते ही हैं कि वो जिसको स्पर्श कर लेता है उसका रूप धारण कर सकता है। अब वो वीरभद्र बन के वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप तो जानते ही हैं कि मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं जिसका भी रूप धारण करूँगा तो उसका सब कुछ मुझ में आ जाता है। तो इसीलिए अब तुम्हारी सारी शक्तियाँ वीरभद्र मेरे में आ गई हैं, अर्थात अब तुम एक वीरभद्र हो और मैं आड़ी और उसके साथ वीरभद्र दोनों की शक्तियों का मालिक हूँ। अब तुम मुझे कैसे हराओगे? और इस प्रकार से वो आड़ी जो है वीरभद्र की शक्ल में आके वीरभद्र से युद्ध करने लग जाता है। कार्तिकेय जी सहायता करना चाहते हैं, परंतु कार्तिकेय जी एक मिनट के लिए फिर जैसे नहीं सोच पाते कि दोनों में से असली वीरभद्र कौन है। परंतु फिर गणेश जी के पास स्मरण आते ही वो अपने त्रिनेत्र से ज्ञान ध्यान लगाकर देखते हैं, पहचान जाते हैं। उधर महादेव क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन तब तक कार्तिकेय जी और गणेश जी को पहले ही जैसे पता चल जाता है कि इसमें से असली वीरभद्र कौन है, और वो वीरभद्र की सहायता करने हेतु तत्पर हो जाते हैं।
जैसे ही असली वीरभद्र या आप कह लीजिए कि आड़ी को पहचान लेते हैं कार्तिकेय जी, आड़ी समझ जाता है कि अब यहाँ से बचना मुश्किल है और वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। महादेव क्रोधित तो बहुत हैं। वो क्या करते हैं कि मनसा को एक सुरक्षा कवच में डाल देते हैं। कहते हैं कि इसको कुछ वर्षों तक, कम से कम एक युग तक इस सुरक्षा कवच में रहना होगा। उस सुरक्षा कवच में रहने से क्या होगा कि इसकी ऊर्जाएं जो हैं वो संतुलित पूरी तरीके से हो जाएंगी। उसके बाद जब मनसा बाहर निकलेगी तो उसके शरीर में से ऐसी ऊर्जाएं प्रवाहित नहीं होंगी। और उस कवच की सुरक्षा का दायित्व वो सौंप देते हैं वासुकी को और दिति को कि तुम दोनों ने इस कवच की सुरक्षा करनी है। और खुद वो कैलाश की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। साथ ही जाने से पहले वो माता पार्वती को कह जाते हैं कि पार्वती, मैंने इसको जिस सुरक्षा कवच में डाला है इसके ऊपर एक अन्य सुरक्षा कवच की भी आवश्यकता है। तो जब तक मैं कैलाश पर जाकर स्थिति को संभालता हूँ, तुम यहाँ पर इसको सुरक्षा कवच को एक और सुरक्षा कवच पहना दो। अब माता पार्वती जो हैं वो मनसा को एक और सुरक्षा कवच प्रदान करने की प्रक्रिया में लग जाती हैं। वहीं जैसे ही कैलाश पहुंचते हैं महादेव, तो कार्तिकेय जी बताते हैं, पिताजी, आड़ी ने जो कुछ दुस्साहस किया है उसका परिणाम तो उसे भुगतना होगा। उसने विश्वासघात के साथ साथ कैलाश की मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। महादेव कहते हैं, मैं जानता हूँ पुत्र, और उसे इसका मूल्य चुकाना ही होगा। तो नंदी जी बोलते हैं, परंतु प्रभु माता कहाँ है? माता साथ नहीं आई। महादेव कहते हैं, मैंने मनसा के लिए एक और सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए उसे कहा है, वो कर रही है, परंतु वो शीघ्र लौट आएगी। वो कुछ क्षणों का कार्य है, उसके बाद तुम्हारी माता लौट आएगी। कार्तिकेय जी कहते हैं, चलिए माँ तो आ जाएंगी अपने आप, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ पिताजी कि मैं आड़ी को ढूंढ कर लाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं आड़ी को ढूंढ के लाऊंगा और उसके बाद लाकर आपके समक्ष में उसे दंड दूंगा, और ये कार्य मैं चाहता हूँ खुद करना। तो महादेव भी अनुमति दे देते हैं, ठीक है तुम जाओ और आड़ी को ले आओ। अब सब लोग प्रस्थान कर जाते हैं। कार्तिकेय जी आड़ी को लेने चले जाते हैं। महादेव जो हैं सबके प्रस्थान करने पर अपने जिस पहाड़ पर वो कई बार अकेले खड़े रहते हैं, वहीं खड़े होकर सोच विचार में डूबे रहते हैं कि किस प्रकार से ये ऊर्जाएं जो अपनी सकारात्मकता अपने अंदर पैदा करके और संसार का भला कर सकती हैं, संसार का उद्धार कर सकती हैं, उन्हीं को देखो कैसे वो संसार का विनाश करती हैं। अभी वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर माता उपस्थित हो जाती हैं। माता पार्वती भी आ जाती हैं, क्योंकि उनको तो एक छोटा सा कवच ही बनाना था। उनकी पद चाप सुनते हैं, परंतु ये क्या, जैसे ही महादेव ने पद चाप सुनी माता पार्वती की, उनके पूरे के पूरे नेत्र खुल गए दोनों। उसी समय माता पार्वती आगे आती हैं, उनके मतलब पीछे खड़े हो जाती हैं और बोलती हैं, स्वामी, हम जानते हैं कि आप आड़ी के व्यवहार से बहुत रुष्ट हैं, किंतु स्वामी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप उसे एक अवसर और प्रदान नहीं कर सकते? जिस प्रकार आपने अंधक को भूल सुधारने का अवसर प्रदान किया था, क्या आप उसी प्रकार से अंधक के पुत्र को एक भूल और सुधारने का मौका प्रदान नहीं कर सकते? महादेव कहते हैं, अवश्य करता। पार्वती, मैं अवश्य करता यदि उसने ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग ना किया होता तो। उसे मैं अवश्य क्षमा करता यदि उसने एक शब्द का प्रयोग करके गणेश से, कार्तिक से, नंदी से क्षमा मांग ली होती, तो अवश्य करता। और ये कहते कहते महादेव एकदम घूमते हैं और अपने त्रिशूल को फेंककर उसका वार करते हैं माता पार्वती के ऊपर। और माता पार्वती जो है और महादेव कहते हैं, और क्षमा मैं तब भी करता जब उसने पार्वती के रूप को धारण करने का दुस्साहस ना किया होता। अभी वो ये बात महादेव त्रिशूल का प्रहार करके कहते हैं, तब तक माता पार्वती स्वयं उपस्थित हो जाती हैं। वो हैरान हो जाती हैं कि ये क्या, सामने महादेव के भी पार्वती एक और खड़ी हैं जिनकी हृदय में त्रिशूल लगा हुआ है। परंतु जैसे ही आड़ी उस त्रिशूल के घाव से भूमि पर गिरता है तो वो वापस अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। और महादेव, तो आप जानते हैं कि ये तो कभी हो सकता था, आड़ी की ये मूर्खता थी कि वो माता पार्वती बन के महादेव के समक्ष जाएगा और महादेव को पता नहीं चलेगा।
महादेव तो पद चिन्ह से, पद के ध्वनि से समझ गए थे ये आड़ी है, तभी तो उनके नेत्र खुल गए थे एकदम। महादेव कहते हैं तुमने ये सब इसलिए किया ना आड़ी, कि तुम समझते थे कि तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ हुआ वो अन्याय था, किंतु तुम सत्य से अनभिज्ञ हो। सत्य से तुम अनभिज्ञ हो, ये विचार केवल तुम्हारे मन के थे आड़ी, सच नहीं थे। अंधक तो इस दुर्भाव से मुक्त हो चुका था, और तुमने अपने भ्रम में न केवल गुरु और शिष्य के संबंध का, अपितु आराध्य और भक्त के संबंध का भी मान नहीं रखा। तुम तो कितना ज्यादा गिर गए थे, कितना ज्यादा गिर गए थे। तुमने तो पोषक और पोषित के संबंध का अभिमान नहीं रखा। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया है, सबके साथ। ब्रह्मदेव ने तुम्हें अमृतत्व का वरदान ही नहीं दिया, किंतु यदि दिया तुम्हें तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से नवाजा था, किंतु यदि तुम चाहते तो उस वरदान का जो उन्होंने तुम्हें दिया था, तुम उसका प्रयोग ऐसा करते कि स्वयं को अमर बना देते। यदि तुम्हें अमृतत्व नहीं दिया था ब्रह्मदेव ने, तो जो वरदान तुम्हें मिला था तुम उस वरदान से स्वयं को अमर कर सकते थे। तुमने तो अवसर ही व्यर्थ कर दिए, अवसर व्यर्थ कर दिए तुमने। लेकिन अब आड़ी करे तो क्या करे, अब तो उसे प्रहार हो चुका है। आड़ी हाथ जोड़ता है, कहता है प्रभु यदि मुझे एक अवसर और नहीं दिया जा सकता तो मुझे कम से कम क्षमा तो कर दीजिए। मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है और इस समय मैं ग्लानि के बोध से भर गया हूँ। और ये कह के वो सबसे क्षमा मांगता है आड़ी, सबसे क्षमा। वो ये भी कहता है मैं मूर्ख था जो इस अवसर की महत्ता को समझ नहीं सका। दैत्य माता से माफ़ी मांगता है, ब्रह्मदेव से, चाहे वो लोग सामने नहीं है पर वो महादेव से कहता है कि महादेव मैं दैत्य माता से, ब्रह्मदेव से, कार्तिकेय से, गणेश से, सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबसे क्षमा चाहता हूँ। और ये कहते कहते उसके प्राण जो हैं वो निकल जाते हैं। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।